मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में आगामी 10-11 मई को आयोजित होने वाले जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग अनुशासन के विभागों के विशिष्ट एक्सपर्ट आएंगे और अपनी बातों को छात्रों के सामने रखेंगे। स्नातकोत्तर मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष संगीता झा ने बताया कि यह सेमिनार 10 मई और 11 मई को आयोजित की जाएगी। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें 2 से 3 दशक पहले जो सरकार के द्वारा लिंग भेद पर कार्य किए गए हैं उस पर चर्चा परिचर्चा होगी। सरकार के द्वारा जो 30 वर्ष पहले तक कार्य किया गया है काफी सराहनीय कार्य रहा, जिससे महिलाएं आज खुलकर सामने आ रही हैं। इस पर समाज में कितना लाभ मिल रहा है इसका मूल्यांकन व समीक्षात्मक वार्ता की जाएगी। साथ ही अभी भी काफी कमियां देखी जा रही हैं, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। और ये आयोजन इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में है और टॉपिक जो रखा गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट वेयर टू। हम बता चुकी हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। इस टॉपिक का एक उद्देश्य ये है कि आज हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। कहीं न कहीं यह जो टॉपिक है इससे लोग पढ़े हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि जेंडर इक्वलिटी बात करते हैं, बट वो लोग समानता में कहीं न कहीं कमी देखने को पाया जाता है। तो हम लोग इस सेमिनार के साथ बहुत सारी चीज़ उन लोग को इवन इसमें एक और चीज़ ऐड करें, हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोग समाज को दिखाना चाहते हैं कि पहले महिलाएं कहाँ थी और आज कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। दूसरी बात है ये जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने का जो टाइम है 30 अप्रैल लास्ट डेट दिया गया है और लेट इशू अगर मान लीजिए किसी कारणवश जमा नहीं हो पाया, जिसके कारण 3 मई 2023 तक सबमिट कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट। फुल पेपर के लिए आपको समय दिया गया है 12 मई के बाद, जिसको फुल पेपर छपवाना है पीयर रिव्यू में या यूजीसी केयर लिस्ट में, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। क्या लगता है इस कार्यक्रम के बाद समाज में बदलाव आएगा महिलाओं के प्रति? सर एक्चुअली हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, बट एक एम्बिशन लेकर चलते हैं कि कुछ बदलाव हमारे समाज में आनी चाहिए और ये डिपेंड करता है जब बच्चे कॉन्फ्रेंस में आएंगे अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि हमारे समाज में और कौन सा नई चीज़ आ रहे हैं सामने। परिचय देना अपना। मेरा नाम डॉक्टर सपना हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट साइकोलॉजी। मनोविज्ञान विभाग में इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन के कोलैबोरेशन से आयोजित किया जाएगा। यह टॉपिक, इसका जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट वेयर डू वी स्टैंड इन एशियन पर्सपेक्टिव। इस टॉपिक को मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए इसमें एक्सपर्ट के रूप में हमने डिफरेंट डिसिप्लिन्स के एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे नेपाल के एक हैं नरेंद्र ठाकुना, काठमांडू से, वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से आएंगे, वो साइकोलॉजी के हैं। एक बांग्लादेश से आएंगी वीरेंद्र यूनिवर्सिटी राजशाही से, वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में हैं, रवनाक आरा प्रवीण। फिर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से एक डीएम दिवाकर, प्रोफेसर डीएम दिवाकर, वो रिटायर कर चुके हैं, अभी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मोतिहारी में है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं, वो आएंगे। एक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की हैं, विमेन स्टडीज़ में हैं, डॉक्टर सुप्रिया पाठक, वो आएंगी। और एक साइकोलॉजी में है प्रोफेसर ज्योति वर्मा, पटना यूनिवर्सिटी की हैं, वो भी आएंगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मैडम और क्या इससे लाभ मिलेगा? इससे हमारे यह जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने निगेटिव वे में नहीं लिया है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वेयर डू वी स्टैंड इन एशियन पर्सपेक्टिव, पिछले कई 2-3 दशकों में जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में काफ़ी कार्य हुए हैं। सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किया है और बहुत सारे सराहनीय प्रयास हुए हैं, तो कहाँ तक इसका लाभ हमारे समाज को मिला है हम इसका मूल्यांकन करेंगे और कहाँ कमियां हैं इसका भी हम मूल्यांकन करेंगे। तो जो हमारे शोधार्थी हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा कि उनको शोध के नए डायमेंशंस मिलेंगे, क्योंकि शोध के डायमेंशंस ऐसे डिस्कशंस में ही उभर कर आते हैं कि क्या हुआ है और क्या कुछ करना बाकी है। किस तारीख से शुरू होगा, कितने दिनों तक चलेगा? यह 10 और 11 मई को आयोजित किया जाएगा। पोस्ट कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज़ भी हैं।
हमने 3 पब्लिकेशन से हमारी बात हुई है। जो हमारे शोधार्थियों के द्वारा जो शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे उसमें जो अच्छा पेपर होगा, एक BHU का पब्लिकेशन है, एक दिल्ली का पब्लिकेशन है, इन दोनों से हमने बात की है कि पोस्ट कॉन्फ्रेंस ये हमारे जो बेस्ट पेपर्स होंगे उनका वो रिव्यू करेंगे और फिर वो एक्सेप्टेंस देंगे तो उनका पब्लिकेशन होगा। एक एडिटेड वॉल्यूम के लिए भी हमारी बात हुई है कि जो हमारे इंटरेस्टेड होंगे जो टीचर्स और भेजेंगे वो इस रिक्वेस्ट से कि एडिटेड वॉल्यूम में उनको अपना पेपर डालना है तो वहाँ पर हम उसको भी पब्लिश करवाएंगे। यानी कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 दिनों का नहीं है, हमने पोस्ट कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज़ भी प्लान किया है। तो हमारे शोधार्थियों और शिक्षकों को इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो उनको कॉन्फ्रेंस का लाभ मिलेगा, शोध के नए आयाम उभर कर आएंगे, उनको शोध का वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।